स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सा क्वेश्चन है हम लोग का कि व्हाट इज स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन बाय गिविंग एन एग्जांपल। इसमें स्ट्रक्चर के बारे में जुड़ा हुआ है जो बात अगर हम लोग कहेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहला है कि भाई ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। पहला चीज क्या याद रखेंगे इसके बारे में, ये जो है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका नाम और काम दोनों यूजर डिसाइड करेंगे। कि स्ट्रक्चर का नाम मतलब स्टोर रूम जैसा रहेगा, वो आगे हम आपको समझाएंगे कि उसका नाम और काम दोनों कौन डिसाइड करेगा, यूजर डिसाइड करेगा। और उसके अंदर अलग अलग तरह का डाटा रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पहला चीज तो समझिए कि स्ट्रक्चर क्या है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। और दूसरा बात क्या, कब इसका यूज करना है कि जब ज्यादा लोगों का रिकॉर्ड्स हैंडल करना रहे, है ना। क्यों यूज करेंगे, हाँ ज्यादा लोगों का मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैंडल करने के लिए, मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैंडल करने के लिए आप इसका यूज करेंगे। बड़े आसान तरीका से ज्यादा लोगों का रिकॉर्ड इसके सहारे आप हैंडल कर सकते हैं। और इसको जब यूज करेंगे तो जब भी स्ट्रक्चर यूज करेंगे तो उसके अंदर हेट्रोजीनियस डाटा को हैंडल करने का सुविधा देता है। हेट्रोजीनियस डाटा हैंडल कर सकते हैं। आगे हम आपको इसका सिंटेक्स वगैरह भी समझा रहे हैं ताकि आप और अच्छे से समझ पाएंगे कर सकते हैं। तो वैसा ही इसमें भी है। तो इसको एक एग्जांपल से, मेन यही है कैसा डाटा टाइप है, डिफाइंड डाटा टाइप है। क्यों यूज करेंगे, तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स के हैंडल करने के लिए करेंगे, है ना। और किस तरह का डाटा उसके अंदर हम लोग रख सकते हैं, तो हेट्रोजीनियस डाटा रख सकते हैं। एक दो बात और पॉइंट जान लीजिए कि उसको जब यूज करेंगे तो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि किस कीवर्ड से हम उसको डिफाइन करेंगे, कौन से कीवर्ड से। तो जब भी उसको डिफाइन करना रहा तो उसके लिए हम लोग स्ट्रक्ट कीवर्ड का प्रयोग करेंगे। कौन सा कीवर्ड का प्रयोग करेंगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड का प्रयोग करेंगे स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए, है ना। और अभी हम शॉर्ट में बता दें कि अभी जनरली आप जैसे एक वॉइड मेन से शुरू करते थे, ऐसा मान के चलिए कि आप अभी बाहर रहते हैं ना, तो एक जैसे रूम हो गया और उसी रूम में सभी काम करते हैं। वही आपका स्टडी रूम हो गया, क्या बोल सकते हैं कि वही आपका स्टडी के लिए यूज कर रहे हैं, वही लिविंग के लिए भी यूज कर रहे हैं, वही कोई गेस्ट रूम जैसा भी यूज कर रहे हैं। तो सभी पर्पस के लिए आप उसको यूज कर रहे हैं, है ना। घर से सामान चावल दाल वगैरह मंगाए तो ऊपर भी उसी में रख रहे हैं, है ना। और उसी को किचन जैसा भी यूज कर रहे हैं, नहीं समझ में आता है। अभी एक ही रूम में वो सारा चीज हम लोग का होता था, हाँ मल्टीपर्पज के लिए आप उसी में, मतलब कुल मिला के कहें कि अभी जो प्रोग्राम बनाते थे तो उसी में हम वेरिएबल लेने का भी काम करते थे, उसी में इनिशियलाइजेशन वाला भी काम करते थे, उसी में कैलकुलेशन वाला भी काम करते थे, और उसी में डिस्प्ले वाला भी हम काम करते थे। अगर सी में बनाए अगर हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रिंटफ, मान लो परसेंटाइलिटी के हिसाब से तो शीशा है, कोई दिक्कत है बोलिए। मतलब उसी में वेरिएबल लेने वाला भी काम, उसी में एंट्री भी, उसी में कैलकुलेशन भी, और उसी में डिस्प्ले वाला भी काम हम लोग करते रहे हैं अभी तक, यही ना हुआ है। जैसे आपको एग्जांपल समझाया कि आप जो रूम रखे हुए हैं अभी रहने के लिए, तो वही रूम आपका स्टडी रूम हुआ, है ना। वही सोने के लिए रूम, बेडरूम जैसा आप उसको यूज कर पा रहे हैं। वही रूम आपका किचन जैसा यूज हो रहा है, वही रूम गेस्ट कोई आ रहा है तो गेस्ट रूम जैसा भी यूज हो रहा है। तो हर तरह से आप उसको यूज कर रहे हैं। बट अब क्या बदलेगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसमें बदलेगा कि एक अलग हम लोग का एक स्टोर रूम जैसा रहेगा। क्या रहेगा बताइए, एक स्टोर रूम जैसा रहेगा। तो क्या बदलेगा इसमें कि जो वेरिएबल लेने वाला जो काम है ना, वो केवल इस जगह पे आ जाएगा। मतलब वेरिएबल इस जगह पे ना रह करके वेरिएबल हम लोग का, हाँ स्ट्रक्चर वाले में रहेगा, और उसको हम बुलावा करेंगे बाहर में, ठीक है। स्टोर रूम में से सामान, जैसे कार का डिक्की रहता है, डिक्की में सामान रख लेते हैं, फिर जहां पहुंच जाते हैं घर तक वहां से निकाल के फिर यूज करते हैं। चीजें समझ में आया क्या होने वाला है। पहले अभी तक एक ही वॉइड मेन के बीच में आपका क्वेश्चन घूमता था, अब वॉइड मेन के ऊपर, कहां बोल रहे हैं, वॉइड मेन के ऊपर एक स्टोर रूम जैसा रहेगा जिसको हम स्ट्रक्चर बोलेंगे। उसमें वेरिएबल रखने का काम करेंगे और वहां से हम उसका कॉलिंग करेंगे यहाँ पे। तो एक प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं। क्लियर हो गया है, नहीं समझ में आता है, एक बार फिर से रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा। स्ट्रक्चर कैसा डाटा टाइप, आप लोग बोलिए, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, है ना। मतलब इसका नाम और काम दोनों हम लोग डिसाइड करेंगे। क्यों करेंगे इसको, तो मल्टीपल रिकॉर्ड करने के लिए, फिर और किस लिए, हेट्रोजीनियस डाटा को हैंडल करने के लिए। जैसे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में अंतर क्या है। जैसे होमोजीनियस में जैसे अभी आप जैसे विषय पार्ट 1 के बच्चे बैठे हुए हैं,
तो सभी का बीसीए में एडमिशन है, सभी का पार्ट 1 है, तभी आप एक साथ बैठ के क्लास कर पा। ऐसा नहीं कोई पहला क्लास का बच्चा बैठ गया, ऐसा तो नहीं है। तो ये हुआ होमोजीनियस, एक तरह के लोग जहां रहेंगे होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस क्या रहेगा, जैसे मार्केट चलेगा, अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग दुकान है, अलग अलग चीजें। समझ में आ रहा है बात? ऐसा नहीं कि वहां एक ही तरह का लोग है। तो चलिए इसको हम लोग समझ गए। तो अगर डिफिनेशन वाइज कहेंगे तो स्ट्रक्चर इज एन यूजर डिफाइंड डाटा, इट इज यूज्ड टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन द टर्म ऑफ स्टोरिंग, एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग, तब हम लोग इसका यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग रन करा के इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसको रन कराने के लिए हम लोग सी में अगर काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले सी में प्रोग्राम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है टर्बो C++ में ही करेंगे। इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप न्यू ले लीजिए। पहले से अगर कोई क्वेश्चन सेव है तो वहां से भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अल्टेफ क्या कर लें, न्यू ले लें। चलिए न्यू ले लेते हैं। और स्क्रीन को अगर बड़ा करना होगा तो हम लोग यहाँ पे स्क्रीन को बड़ा भी कर सकते हैं। लीजिए। और यहाँ पे हम लिखना प्रारंभ करेंगे। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन हम लोग कहाँ से लिखना शुरू करते हैं बताइए? एस इंक्लूड studio.h दिख रहा है सब लोग को? एस इंक्लूड दिख रहा है ना? यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हैश इंक्लूड studio.h, conio.h, conio.h हो जाएगा ना? फिर उसके बाद क्या रहेगा? नहीं क्लिक हुआ क्या वहां पे? लीजिए देखें, लीजिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पे void main पहले कैसे लिखते थे उस क्वेश्चन को तुलना करके समझा दे रहे हैं ताकि ज्यादा समझ में आएगा। तुलना करके समझा देंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? void main। पहले कैसे लिखते थे? हम चेंज करके बनाएंगे। पहले कैसे जानते थे आप? इस तरह से लिखते थे void main, इस तरह से होता था। और इसमें हम लोग CLR SCR वगैरह लिख लेते थे। और यहाँ पे गेट CH क्या लिखते थे हम लोग? यहाँ पे गेट CH लिखते हैं। और यहाँ पे इसी के अंदर सभी काम हम लोग करते थे। कैसे होता था? तो इसी में अगर मान लो हम लोग इंट में अगर काम कर रहे हैं तो इंट में वेरिएबल हम लोग ले लिए A, B, C, ठीक है ना? और एंट्री हो गया। और इसी में हम इनिशियलाइजेशन वाला भी काम कर रहे हैं। जैसे 10 रख लिए, B में जैसे 20 रख लिए। C को बोले C तुम क्या करोगे? A+B कर लेना, A+B कर लेना। और फिर बोले कि प्रिंट कर दो, किसका मान प्रिंट कर दो? C का मान प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अच्छे से देखने के लिए कि सम इक्वल टू, है ना, सम इक्वल टू परसेंटाइल D। और कहाँ से आ जाओगे? C से आ जाओगे। तो जैसे ही अगर हम इसको फिर रन कराते थे हम लोग अल्टार सेव कर लेते हैं ऐसे हम लोग, है ना? सेव कर दिए। कोई भी नाम से स्ट्रक्चर का है तो STU नाम से सेव कर दें। किस नाम से? STU नाम से सेव कर दिए। अब जैसे ही अगर हम इसको रन कराते हैं सभी कुछ ठीक रहा तो सही आ रहा है हम लोग का सम इक्वल टू 30 आ रहा है। कैसे आ रहा है? तो बेसिक प्रोग्राम सभी लोग जानते होंगे। वर्ड में से काम शुरू, वेरिएबल लेना, इसी में देखिए सब चीज इसी में हुआ है। इसी में देखिए एंट्री वाला काम हुआ है ना? और इसी में क्या है हम लोग का? कैलकुलेशन वाला काम हुआ है। और इसी में क्या हुआ है हम लोग का? डिस्प्ले वाला काम। एंट्री, कैलकुलेशन, डिस्प्ले सब चीज हुआ है। क्या क्या हुआ बोलिए? इसी में एंट्री, इसी में कैलकुलेशन और इसी में डिस्प्ले। और जैसे अगर हम इसको रन कराते हैं तो वही आउटपुट आ रहा है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे? इसको स्ट्रक्चर का यूज करके अगर हम लोग को सीखना है, कैसे यूज करके बताइए? स्ट्रक्चर का। तो क्या चीज बदलेगा? तो वर्ड मेन का इंटर दबा के एक लाइन और नीचे आ जाएगा, वर्ड भी के नीचे कर्सर अपना रहेगा तो। और यहाँ पे लिखेंगे आप स्ट्रक्ट। बोले थे ना कि इसका नाम और काम हम लोग को डिसाइड करना है। और बना रहा है बताइए? स्ट्रक्ट। और कोई भी नाम दे सकते हैं। स्ट्रक्चर अगर बना रहे हैं तो जैसे नम हम नाम रख दिए, नंबर को शॉर्ट में क्या रख दिए? नम। इसका ओपनिंग क्लोजिंग कर दिए। और यहाँ पे सेमीकोलन दे दिए।
और इसके अंदर वही चीज लिखेंगे। क्या चीज? जो वेरिएबल आप यहाँ पे लेते थे, देखते था ना यहाँ पे, देखिए ये वाला चीज देख पा रहे हैं इसको? तो यही चीज यहाँ से अब यहाँ नहीं रहेगा। देखो यहाँ से हम कट कर देते ताकि सामने ज्यादा समझ में आ जाए कि भाई अब तुम वहां नहीं रहो, यहाँ जो वेरिएबल रहता था अब कहाँ पे रहेगा? इस जगह पे रहेगा। ठीक है, इस जगह पे रहेगा। अब चीजों को समझिए कैसे होगा। अब जब रन करवाइएगा आप, है ना, तो देखिए क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? कि भाई आप जो वेरिएबल यहाँ रखते थे यहाँ ना रख करके वहां पे रहेगा, तो आपको स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्ट्रक्चर वेरिएबल की वहां के वेरिएबल्स को यहाँ यूज करना है। स्टोर रूम जैसा ही हो गया, वेरिएबल जो यहाँ रहता था वहां रखेंगे और वहां से कॉलिंग करेंगे। तो कैसे करेंगे? क्या नाम है उसका? नम नाम है ना, तो ऐसे लिखेंगे। स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाने के लिए और भी रास्ता है, लेकिन बता देते हैं। स्ट्रक्ट नम n1 ऐसे भी कर सकते हैं। जो चीज अगर आप स्ट्रक्ट नम वर्ड में लिख रहे हैं तो स्ट्रक्ट नम n1 लिखेंगे। अब इस n1 के सहारे हम बता रहे हैं कि n1 एक सिक्योरिटी गार्ड जैसा हो गया किसका? नम क्लास के नम स्ट्रक्चर के अंदर का चीजों का नाम क्या है भाई? स्ट्रक्चर है, बता रहा है ऐसा। अब हम लोग इस n1 से बोलेंगे यहाँ पे कि n1 डॉट ए, और यहाँ पे बोलेंगे n1 डॉट बी। फिर यहाँ पे c को क्या बोलेंगे? n1 डॉट सी हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी क्या लिखाएगा? n1 डॉट ये हो गया। फिर क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? सी के लिए n1 डॉट सी। कोई दिक्कत है? बोलिए। अब जैसे ही आप इसको एक एक स्टेप भी देख सकते हैं कि कैसे काम हो रहा होगा। F7 से तो देखिए मेन के पास आएगा कर्सर, फिर यहाँ पे आएगा, आगे बढ़ा, यहाँ पे लिया ना, कोई एरर नहीं ना आया, फिर आराम से हम लोग का आउटपुट आ गया। कोई दिक्कत है? बोलिए। और एक बार में भी अगर आप इसको रन कराना चाहें तो रन करके आपको जो है आउटपुट देगा। आपको लग रहा है कि अभी वाला वैल्यू है कि बाद में वाला वैल्यू है, तो आप इसके वैल्यू को चेंज करके भी देख सकते हैं। मान लो कि एगो 100 कर दिए और एगो को 20 ही रहने दिए, तो इसको रन कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। बोलिए, समझने कोई दिक्कत? बोलिए, कोई परेशानी है? नहीं ना? कोई बटन प्रेस करें, फिर से प्रोग्राम में हम लोग आ जाएंगे। अब आगे कहानी इसमें क्या है वो बताते हैं, ठीक है ना। आगे कहानी इसमें आगे है कि अगर हम इसको रन टाइम भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। कैसे रन टाइम बना सकते हैं? कि जो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रखा हुआ, अभी तो इसको जितने बार रन करेगा हर बार सेम ना आउटपुट आएगा, हम उतना पुराने बात पे नहीं जा रहे हैं। कंपाइल टाइम बना हुआ है, रन टाइम बनाना रहता है। जो ये डायरेक्ट लिखे हैं यहाँ पे, इसके बदले क्या आ जाएगा? प्रिंटफ स्कैनफ, है ना, PRINTF प्रिंटफ। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे रहेगा इंटर वैल्यू ऑफ ए बराबर, ठीक है। और नीचे स्कैनफ में क्या आ जाएगा? स्कैनफ में परसेंटाइल डी ना, इंटे ना है वहां पे। और किसके सहारे बुलाएंगे? n1 के सहारे, परसेंटाइल डी n1। तो m% के साथ लगेगा, क्यों लगेगा जान रहे हैं? n1 डॉट ए हो जाएगा। फिर इस तरीके से b का लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग का इस तरह से है, तो कैसे लिखेंगे? प्रिंटफ में यहाँ पे लिखाएगा इंटर वैल्यू ऑफ बी। क्या लिखा जाएगा? इंटर वैल्यू ऑफ बी बराबर, और यहाँ पे लिखा जाएगा स्कैनफ में क्या हो जाएगा? परसेंटाइल डी, और m% के साथ क्या हो जाएगा? n1 डॉट बी। क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए? n1 डॉट बी। समझ में कोई दिक्कत? बाकी एज इट इज सेम रहेगा। अब जैसे ही आप इसको कंपाइल करेगा तो पहला मैसेज क्या आएगा? इंटर वैल्यू ऑफ ए में चला जाएगा, इंटर वैल्यू ऑफ बी आएगा। बाकी चीज आप समझ चुके हैं, क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे जरूर आ गया ना। इंटर वैल्यू ऑफ ए हम कोई भी वैल्यू दिए, जैसे पहला वैल्यू हम 12 दिए, 12 लिख के इंटर दबाया, फिर बी का आया, बी में जैसे हम 8 दे दिए, तो 12 और 8 कितना हो जाएगा हम लोग? 20। समझ में आ रहा है? कोई बटन प्रेस करें, फिर से वापस प्रोग्राम में आ जाएंगे। फिर से अगर रन कराएं, कोई दूसरा वैल्यू अगर हम देते हैं कि एक वैल्यू 9 है और एक वैल्यू 7 है, तो आंसर कुछ और आएगा। सही है कि नहीं? सही है। तो जब आपकी एग्जाम में आएगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका एक कोई भी प्रोग्राम बना के दिखाइए, तो यही चीज बना के दिखा सकते हैं।
फिर इसी में और एक्स को अगर थोड़ा शॉर्ट किया जाए कि ए का अलग एंट्री है, बी का अलग एंट्री है, तो क्या दोनों एक साथ एंट्री नहीं हो सकता है? तो कैसे हो सकेगा? इसको यहाँ पे हटाएंगे ये वाला, और ये चीज यहाँ से हटेगा, इसको भी हटा ही दे रहे हैं, एक ही साथ लिख देते हैं। तो यहाँ पे कितने पर यहाँ पे आ जाएगा? 2 ठो परसेंटाइल डी हो जाएगा, और यहाँ पे n1 डॉट ए कॉमा m परसेंट के साथ n1 डॉट बी हो जाएगा, और मैसेज वहां पे लिख देते हैं a एंड b बराबर, है ना। मैसेज आएगा हम लोग का इंटर वैल्यू ऑफ a एंड b बराबर, जो पहला मान देंगे n1 डॉट ए में, दूसरा जो मान देंगे किस में? n1 डॉट b में। समझ में आ रहा है बात? अब जैसे ही अगर हम इसको रन कराते हैं तो क्या आएगा हम लोग का कहानी, है ना। इंटर वैल्यू ऑफ a एंड b, हम कोई वैल्यू दिए, जैसे 6 दिए फिर 8 दिए, तो क्या हो जाएगा? आ गया ना। पहले ए का मान लिया, फिर भी रुका हुआ रहेगा, बी का मान भी कैसे होगा, फिर समझिए। फिर जैसे ही रन कराएंगे इंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी मैसेज देगा, पहला जो साथ में क्यों आ रहा है? क्योंकि कहीं दूसरी जगह से आप उसका कॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है। ए एंड बी लिख के रुक गया, हम कुछ भी वैल्यू, जैसे हम पहले वैल्यू जैसे हम 15 दे दिए, लिख के इंटर दबाए, फिर भी रुका है, क्यों? क्योंकि बगल में एक और है, एक और कंट्रोल स्ट्रिंग लगा हुआ ना जी, तो फिर हम 5 दे दिए, फिर कितना है हम लोग का? कैसे हुआ समझ में आया ना? इंटर वैल्यू ऑफ ए बी हम पहला दिए थे, n1 डॉट ए में चला गया, वहां पे कोई परेशानी है बताइए, बोलिए अगर कोई दिक्कत होगा तो। अच्छे से क्लियर होगा ना? आप इसको 3 संख्या के लिए बोलिए, जोड़िए घटाइए कुछ भी करिए, वो बन जाएगा। तो जब आपको एग्जाम में कहेगा कि स्ट्रक्चर का कोई भी सुटेबल एग्जाम्पल लिखिए, तो आप इसको लिख सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर का मूल काम यह नहीं है, जोड़ घटाव करना मूल काम नहीं है, किसी और काम के लिए बनाया गया है। नहीं समझ रहे बात को? तो चलिए इसको देखते हैं कि भाई कुछ और काम कैसे हो सकता है, ज्यादा लोग का रिकॉर्ड्स कैसे हैंडल हो सकता है, इसको देखेंगे। क्या बोले थे कि ज्यादा लोग का रिकॉर्ड्स हैंडल करने के लिए, चाहे हेट्रोजीनियस डाटा को हैंडल करने के लिए हम लोग यूज कर सकते थे। जैसे अच्छा इंट ए बी सी था, तो हेट्रोजीनियस में क्या हो सकता था कि ए बी को इंटीजर में रख दो और सी को फ्लोट में कर दो। समझ रहे बात को? तो क्या बदलना पड़ता हमको यहाँ पे, अगर ऐसे कर दे तो खाली सी का कंटेनर जहां लिए रहते, तो सी का मान प्रिंट करने के लिए खाली हमको कहाँ एफ करना पड़ता, यहाँ पे केवल एफ करना पड़ता है। बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं पड़ता। तो 2 तरह का वैल्यू उसके अंदर चलाएगा कि नहीं, जैसे मान लो 9 दिए, क्या कुछ अलग है, सबसे प्रेस हो गया, ठीक है, 6 दिए फिर 9 दिए, आ गया ना हम लोग का 15, आ गया कि नहीं आ गया? क्या समझ में आया कि जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर डिफरेंट तरह के वैल्यू रखे जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही तरह का वैल्यू रखे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बात समझ में नहीं आया? तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गया होगा। इसमें हम एक और क्वेश्चन बता देते हैं स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ, कि हम लोग इसमें अपना नाम और एड्रेस, अच्छा इसमें और कुछ बता देते हैं कि जैसे जो यहाँ पे लिखे है ना स्ट्रक्ट नाम n1, अगर इसको यहाँ पे नहीं लिखने का मन है तो यहाँ से इसको हटाइए, एक शॉर्ट उपाय भी चलता है यहाँ पे, यहाँ पे भी लिख दिए n1, तब पर भी काम होगा, कोई दिक्कत, काम में कोई परेशानी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे भी कर सकते, दोनों पुराना वाला ऐसे भी लिखता है, लेकिन C++ वाले सॉफ्टवेयर में यहाँ पे भी लिख दिया था, पर भी काम हो जाता है, ठीक है। एक ही वीडियोज में हम करा दिए हैं इसको, 9 दिए 8 दिए, सही है, क्लियर है ना। तो अब एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, क्या बता दिए यहाँ चाहे वहां रहे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग समझेंगे कि भाई मल्टीपल तरह का और डाटा कैसे हैंडल करें। जैसे हमें करना है कि अपना नाम, रोल नंबर और एड्रेस प्रिंट करना है। क्या करना है? नाम, रोल नंबर और एड्रेस प्रिंट करना है। तो कैसे होगा? तो उसके लिए देखिए, आप लोग को अपना नाम प्रिंट करना है, रोल नंबर और एड्रेस। तो उसके लिए देखिए स्ट्रक्चर का एक सुटेबल नाम आप ले लीजिए, स्ट्रक्चर का एक सुटेबल नाम, जैसे हम स्टूडेंट ले लेते हैं, जैसा काम रहा वैसा जानबूझ के नाम बदल दे रहे हैं यहाँ पे, STUDENT स्टूडेंट, कोई दिक्कत? और यहाँ पे इसका सुटेबल नाम हम N1 ना करके, नंबर से नहीं है, स्टूडेंट से S1 कर दें, कोई दिक्कत? और यहाँ पे नाम को स्टोर करवाने के लिए, समझ रहे बात को, तो नाम को स्टोर करने के लिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि कैर में, समझ रहे हैं, नेम नाम का वेरिएबल लिए, इसका साइज दे दिए 20, ऐसा कैर में ऐसे लिखाएगा, समझ में आया? नेम के लिए हो गया, और रोल नंबर को रखने के लिए इंट में R रख लिए, नेम रोल नंबर 2 ही चीज करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम मैसेज लिखते हैं कि इंटर, ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहाँ पे लिख दिए इंटर स्टूडेंट
नेम नेम एंड रोल। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे कहाँ पे रखाओगे, तो नेम को रखने के लिए चाहिए कैरेक्टर है, तो और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है, तो उसके लिए हम लोग परसेंटाइल एस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एस। और इसके लिए रोल नंबर रखने के लिए परसेंटाइल ही रहेगा, और इसमें हम लोग लिखेंगे एम्परसेंट लगा भी सकते हैं, ऑप्शनल है स्ट्रिंग तो n1 डॉट नेम। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, n1 डॉट नेम, NAME, n1 डॉट नेम हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, n1 डॉट रोल। रोल के लिए अगर r लिए हैं तो n1 डॉट r हो जाएगा, कोई दिक्कत r के लिए। और यहाँ पे हम लोग क्या बदल नहीं, यहाँ हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं, अलग अलग भी चाहे तो ऐसे प्रिंट करवा सकते हैं कि नेम इक्वल टू परसेंटाइल एस। ठीक है, कहाँ से मान आओगे बताओ, तो n1 डॉट नेम से, n1 डॉट नेम से नेम आ जाएगा। एक और प्रिंटफ लेते हैं जो क्या करेगा, प्रिंटफ है ना, यहाँ पे क्या करेगा वो, स्लैश n के साथ, रोल बराबर परसेंटाइल डी ना, और कहाँ पे, तो n1 डॉट आर। कोई दिक्कत। अब जैसे अगर हम इसको रन कराते हैं, देखिए एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है, अच्छा n1 लिखे हम लोग, n1 रहेगा कि s1 रहेगा, क्योंकि वहां पे s1 कर दिए तो s1 रहेगा, और यहाँ पे भी s1 रहेगा। हम लोग उसको मिटाया ही नहीं, पिछला वाला ही रहने दिया, तो देखिए पता चल गया ना कहाँ पे मिस्टेक था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, s1 डॉट आर। कोई दिक्कत। अब जैसे अगर हम इसको रन कराते हैं तो देखिए क्या आया, इंटर स्टूडेंट नेम एंड रोल आया। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया जैसे रमेश या राम, क्या लिख दिए, राम लिख दिए, इंटर दबाएं, फिर बोला कि भाई रोल नंबर कितना देना है, जैसे हम दे दिए 11, तो क्या आ गया, नीचे आ गया नेम बराबर राम, रोल बराबर 11। कोई दिक्कत। तो बोले एक आदमी का डाटा हैंडल करने में आपको नहीं पता चलेगा, बोले सर जब करना था तो ये दोनों चीज यहीं रख लेते, क्या दिक्कत था। समझ में आ रहा है बात, इसमें कोई परेशानी नहीं था। लेकिन अगर हम लोग इसमें 2 स्टूडेंट्स के लिए अगर हम लोग हैंडल करेंगे तब काम आसान बनेगा, समझे। अकेले बाइक से जाइएगा तो आपको महंगा पड़ेगा, 2 लोग बैठ जाइएगा तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा ना जी, सस्ता इन द सेंस ऑफ 2 लोग को कहीं जाना है तो 2 लोग का भाड़ा बस में जोड़ लीजिए, 2 लोग का बाइक में तेल जोड़ लीजिए, लगभग बराबर पड़ेगा। तो 2 स्टूडेंट्स के लिए अगर हैंडल कैसे करेंगे उसको समझाते हैं। तो 2 स्टूडेंट्स के लिए अगर हैंडल करना रहा तो यहाँ पे लिख दिए जैसे इंटर, वहां पे कोई बदलाव नहीं रहेगा, यहाँ पे हल्का सा बदलाव कर सकते थे कि एक स्टूडेंट्स के लिए s1 ले लिए। अभी हम लोग क्या किए थे, s1 डॉट नेम में पहला आदमी का स्टूडेंट्स का नेम हो गया, s1 डॉट आर में दूसरा। समझ में आ रहा है बात, पहला स्टूडेंट का डाटा s1 डॉट नेम में और s1 डॉट आर में। अब दूसरा स्टूडेंट्स का अगर डाटा चाहिए तो यहाँ पे एक और सिक्योरिटी गार्ड रहेगा s2, क्या रहेगा, अब क्या करेगा, s2 डॉट नेम और s2 डॉट आर। नहीं समझ में आता, 2 सिक्योरिटी गार्ड हो गया जो वहां पे चीजों को वहां से बाहर लाने का काम करेगा। तो हम लोग यहाँ क्या कर दिए, यहाँ पे इंटर फर्स्ट स्टूडेंट नेम एंड रोल, तो ये पहला का आदमी का यहाँ पे एज इट इज इसको रहने देते हैं। दूसरा आदमी का डाटा के लिए फिर से यहाँ पे हम लिखते हैं कि प्रिंटफ, और यहाँ पे क्या लिख दिए हम लोग, इंटर सेकेंड स्टूडेंट नेम एंड रोल। क्या लिख दिया हम लोग यहाँ पे, इंटर सेकेंड स्टूडेंट नेम एंड रोल। और यहाँ पे हम स्कैनफ में क्या चलाएंगे, स्कैनफ में यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड स्टूडेंट का पहले क्या चाहिए, नेम चाहिए, तो यहाँ पे आएगा पहले परसेंटाइल एस, और फिर नेम को करना है तो परसेंटाइल डी आ जाएगा, यही ना आएगा, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पे s2 डॉट नेम में, नेम नाम का वेरिएबल है ना जी, s2 से इस नेम वाले जो नाम रखेंगे वैसे ही, कॉमा, फिर बगल में एक और वैल्यू लेना है सेकंड कंट्रोल स्ट्रिंग के लिए, तो s2 डॉट रोल की s2 डॉट आर हो जाएगा। कोई दिक्कत, s2 डॉट आर, लेकिन एक कैसे रहेगा, एम्परसेंट के साथ रहेगा, वो वाला तो ऑटोमेटिक रहेगा, लेकिन ई वाला कैसे रहेगा,
m% के साथ आएगा। और प्रिंट कराने का जहां तक बारी है तो इसको एक ही लाइन से प्रिंट कराते हैं, एक लाइन से प्रिंट करा दें। कैसे प्रिंट होगा देखिए, देखिए प्रिंटिंग में जब हम लोग आएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। नेम बराबर परसेंटाइल एस हो जाना, S1 डॉट, और फिर उसके बाद स्लैश n कर लेना। आप लोग समझ में आएगा। और यहाँ पे रोल बराबर परसेंटाइल डी, देखिए आई थिंक अब समझ में आएगा आप लोग को। ऐसे रहेगा। पहला आदमी का डाटा कैसे आएगा, नेम बराबर, नेम का वैल्यू चाहिए तो नेम बराबर परसेंटाइल एस, परसेंटाइल एस में कहाँ पहुंचेगा, S1 डॉट नेम का जो वैल्यू होगा वो पहुंच जाएगा। फिर नीचे लाइन में जाके, नीचे लाइन में कि बगल में ही कर दें, बगल में ही कर देते हैं। तो बगल में अगर रहेगा तो यहाँ पे स्लैश टी रहेगा, और रोल बराबर क्या आ जाएगा, रोल बराबर परसेंटाइल डी, रोल बराबर परसेंटाइल डी, मैंने वैल्यू किसका वैल्यू, S1 डॉट आर का। तो पहला आ जाएगा यहाँ से। और सेम ये इसी तरीका से दूसरे आदमी के लिए हमको चाहिए, दूसरे स्टूडेंट्स वाले के लिए, तो वहां पे क्या लिखना पड़ेगा प्रिंटफ में, प्रिंटफ में यहाँ पे नया लाइन में आकर के है ना, फिर से हम नेम बराबर, या सेकेंड स्टूडेंट भी कह सकते हैं कि नेम बराबर परसेंटाइल एस, है ना, फिर स्लैश टी, फिर रोल बराबर परसेंटाइल डी, कहां से आ जाएगा, S2 डॉट, S2 डॉट नेम से पहले ना, S2 डॉट नेम से पहले नेम आएगा, फिर क्या हो जाएगा, S1 क्यों आएगा, S2 डॉट आर, S2 डॉट आर। समझ पाए बात को। और जैसे एक बार में इसको रन कराते हैं सब सही बना होगा, देखो एक बार में रन कर गया। ऐसे बनाएंगे हम लोग पूरे परफेक्शन से तो एकदम से सही होना है। तो पहला स्टूडेंट्स का नाम जैसे हम दे दिए राम, ठीक है, इंटर किए। अब रोल नंबर उसका देना है, रोल नंबर दे दिए 11। पहला आदमी का एंट्री हो चुका, राम कहाँ स्टोर हुआ है, S1 डॉट नेम में, 11 कहाँ है, S1 डॉट आर में। फिर यहाँ में से जाएगा इंटर नेम एंड रोल, सेकंड स्टूडेंट नेम एंड रोल आया ना। अब हमने यहाँ पे दे दिया जैसे मोहन, क्या लिख दिया, मोहन, ठीक है। और यहाँ पे रोल नंबर हम लोग दे दिए जैसे 12, कितना दे दिए, 12। देखिए आ गया, पहला स्टूडेंट का नाम जो था राम 11, तो राम 11 और दूसरा का मोहन 12। कैसे वो समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, कुछ और डाटा देते कुछ और रिजल्ट आएगा। तो इतना आसानी से बस एक वेरिएबल बढ़ाया और दो लोगों का डाटा बड़े आसानी से हो गया। अगर स्ट्रक्चर नहीं रहता तो हम लोग को मेहनत लगता है, क्योंकि पहला आदमी का नाम और रोल नंबर रखने के लिए वेरिएबल चाहिए था, दूसरा आदमी का नाम और रोल नंबर रखने के लिए वेरिएबल चाहिए था। तो हमको क्या उपाय बताइए कि भाई जो कॉमन चीज है एक जगह पर डाल दो अपना, तो क्या क्या चाहिए, तो S1 डॉट नेम स्टूडेंट के लिए S2 डॉट नेम और S2 डॉट आस्ते। अगर 3 स्टूडेंट्स के लिए भी रहता तो नहीं हैंडल हो जाएगा। अगर आप बोलिए कि सर 3 स्टूडेंट्स के लिए कर दीजिए, तो इसी पे हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। अगर 3 स्टूडेंट्स के लिए रहता तो यहाँ पे खाली S3 कर देते, कितना आसानी से ज्यादा लोगों का डाटा हैंडल हो रहा है S3। और जैसे ये लिखे हैं सेम इसी का अगर हम कॉपी पेस्ट कर दें, यही वाला लाइन दोनों है ना, हम कॉपी पेस्ट सामने कर देना ताकि ज्यादा आपको समझ में आए। और यहाँ पे अल्ट आ करके यहाँ पेस्ट मार देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे किसका हो जाएगा, थर्ड स्टूडेंट ना जी, तीसरा वाला, थर्ड THIRD, थर्ड स्टूडेंट। और यहाँ पे क्या हो जाता है ना, भाई तुम जाओ S3 डॉट नेम में नेम और S3 डॉट आर में हो जाएगा। हाँ अगर स्पेस वहां पे कर देते हैं ताकि अच्छा लगेगा। अगर फर्स्ट स्टूडेंट नेम हमको इसका फिर चाहिए, इसका ना प्रिंट कराने के लिए फिर से कॉपी किए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लैश नहीं रहने देते हैं। और यहाँ पे तीसरा वाला लाइन में जब हम लोग आ रहे हैं स्लैश के साथ, तो यहाँ पे क्या कर देंगे S3 डॉट नेम और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा S3 डॉट आर। कोई दिक्कत है बोलिए, कैसे प्रिंटिंग होगा। पहला में से आएगा इंटर फर्स्ट स्टूडेंट नेम एंड रोल, परसेंटाइल S1 डॉट नेम में और रोल S1 डॉट आर। दूसरा स्टूडेंट्स का S2 डॉट नेम S2 डॉट आर। तीसरे स्टूडेंट का क्या रहेगा, थर्ड स्टूडेंट नेम एंड रोल, तो S3 डॉट नेम में और S3 डॉट आर में। फिर अगले में जो आएगा तो प्रिंटिंग कैसे होगा, तो नेम बराबर परसेंटाइल S
तो नेम बराबर परसेंटाइल लिस्ट मैंने क्या वैल्यू उसको दीजिए, कहां से वैल्यू लगाएगा वो s1 डॉट नेम से ले लाएगा, फिर रोल नंबर, रोल बराबर परसेंटाइल लिस्ट, तो रोल बराबर और s1 डॉट r का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा। फिर यहाँ पे आया कि नेम बराबर परसेंटाइल लिस्ट s2 डॉट नेम, तो s2 डॉट नेम में जो आएगा वो आ जाएगा, और फिर रोल बराबर s2 डॉट r से आ जाएगा, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे नेम बराबर अपना इस तरीके से चीजें करके आएगा। अब जैसे ही अगर हम इसको रन कराते हैं तो कितने आदमी का डाटा हैंडल होगा, 3 आदमी का। जैसे पहला स्टूडेंट्स के लिए हम लोग रोल नंबर राम दे दिए, फिर लिख लिए 11, क्लियर। दूसरे स्टूडेंट्स के लिए हम लोग दे दिए जैसे मोहन, मोहन, और यहाँ पे हम लोग कर दिए 12, क्या कर दिए 12। थर्ड स्टूडेंट्स के लिए आ गया राम मोहन के बाद हम लोग अगला दे दिए जैसे सोहन, सोहन, ठीक है। और हमने यहाँ पे रोल नंबर रख दिया जैसे 13। तीनों का डाटा हो गया ना। हम पूछेंगे सोहन कहाँ स्टोर होगा, बताइए कहाँ स्टोर होगा वो सोहन। हाँ s3 डॉट नेम में सोहन कहाँ स्टोर हुआ है, s3 डॉट ऐसे बोलना है। और 13 कहाँ गया समझ रहा है ना, s3 डॉट r में। तो इस तरह से वो पूरे तरीके से आ गया कि नहीं आ गया। तो 3 लोगों का डाटा कितना आसानी से हैंडल हो गया, बड़ा आसानी से रिवाइंड करके आप इसको देख सकते हैं। तो कैसे कितना आसान पड़ा, तो बोलिए कि सर इधर तो 3 गो तक तो ठीक था, हमको 10 लोगों का डाटा हैंडल करना रहता था, क्या s1 s2 s3 10 गो बना दें।